अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसने एक को नहीं मारा बल्कि इस बेईमान ने तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को कत्ल करके रख दिया है। यानी जितना गुनाह तमाम औलाद आदम को कत्ल करने का है, इतना बड़ा जुर्म और गुनाह सिर्फ एक आदमी को कत्ल करने का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इंसानी जान की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है इंसान के। अब वो किसी के बेटे नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, क्या जुर्म है उनका? सिर्फ यही ना कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका आपके दीन की खातिर, आपकी इज्जत की खातिर हमारा खून भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है, हमारा माल भी हाजिर है, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हमारा सब कुछ आका आपके कदमों पर कुर्बान है। सिर्फ इस जुर्म में काफिरों की मोहब्बत में आकर उनको तुमने गोलियों से छलनी कर दिया। खुदा का खौफ करो। मैं तुम्हें आखिरत की याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें कब्र और हशर के अंधेरे याद कराता हूँ, मैं तुम्हें पुलिस राह से गुजरना याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने जो मीज़ान कायम करना है वो याद दिलाता हूँ, अल्लाह ताला ने जो आमाल का तराजू लगाना है तुम्हें वो याद दिलाता हूँ, सरकार ने जब जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालना है तुम्हें हुजूर की शफाअत याद दिलाता हूँ। और खुदा का वास्ता देता हूँ हुक्मरानों, काफिरों की मोहब्बत में आकर मुसलमानों को गोलियां मारना छोड़ दो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत वाले दिन तरसोगे, तड़पोगे, हाय हम क्या कर बैठे, हाय क्या गलती हो गई। उस दिन के पछतावे से बेहतर है आज हुजूर के गुलामों के साथ खड़े होकर कह दो जो हमारे आका इस्लाम की गुस्ताखी करेगा उसकी सिर्फ एक सजा, क्या? गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। अच्छा भाई, इतना खर्रा और सख्त मौजू बयान मैं कर रहा हूँ, चुप आप हो रहे हैं भाई। खैर तो है यार, क्यों डरते हो यार? किसी ने इंशाल्लाह आपको नहीं उठाना। और ना डरो, हुजूर के नाम पर जान चली जाए तो इससे बढ़कर क्या है यार, हैं? यही तो वो सौदा है जिसमें घाटा नहीं होता ना। और डरो ना, गज-गज के बोलो, गुस्ताख नबी की एक सजा। ओ काफिरों सुन लो, गुलाम है, गुलाम है। ये ना समझना कि आका इस्लाम के नाम पर मर मिटने वाले खत्म हो गए ना, तुम कितनों को मारोगे, इंशाअल्लाह करोड़ों सीने उठकर सामने आ जाएंगे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, एक नारा लगा दें कोई। जिसने बगैर वजह के एक आदमी को कत्ल किया उसने क्या किया? अब मैं कह सकता हूँ ना कि जिसके आर्डर से गोलियां चली, वो जो हमारे सरफिरों के बड़े सरफिरे सरताज साहब हैं, जिसके आर्डर से ये गोलियां चली, तो फिर उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलिए, क्योंकि ये रब फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़का अन्नमा क़तलन्नास जमीआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिस बंदे ने बगैर किसी वजह के एक आदमी का खून कर दिया, गोया उस बेईमान ने पूरे औलादे आदम का खून कर दिया। इतना बड़ा जुर्म है, लिहाजा मैं तुम्हें कुरान का वास्ता देता हूँ, ये जुल्म बंद कर दो, ये जुल्म बंद कर दो। अच्छा या अल्लाह, जो एक को मारे उसने तो गोया सबको मार दिया, और या अल्लाह जो एक को बचा ले, जो एक को बचा ले। क्योंकि हमने तो धरने में देखा है। अब भाई ये वादे सुन ले, मेरा तहरीक लब्बैक के साथ एक ताल्लुक़ है सिर्फ कि वो भी सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूँ, वगरना उनकी तंजीम का मैं फ़र्द नहीं हूँ। अलल ऐलान कह रहा हूँ, ना मैं उनका पीर भाई हूँ, ना मैं उनकी तंजीम का फ़र्द हूँ, लेकिन
एक रिश्ता है, वो भी सरकार के ग़ुलाम हैं, हम भी सरकार के ग़ुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही रिश्ता है जिसने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया और आपको सुनने पर मजबूर कर दिया। तवज्जो है। अच्छा, हमने देखा है धरने की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आई हैं कि फायरिंग करते 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 कोई फायर पुलिस को कोई भी लग गया। अब इनके पास तो डंडे हैं और अक्सर खाली हाथ हैं। डंडे भी अपनी हिफाजत के लिए, मारने के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हो गया, क्योंकि उनके बंदे उन्हीं की गाड़ियों के नीचे भी तो आ रहे हैं, ऐसे मामला हो रहे। मैंने देखा है कि पुलिस वाला तड़प रहा है, लब्बैक वाले ने उसको उठाया, उसके ज़ख्मों को साफ़ किया, डॉक्टर को बुलाया, उसको पानी शानी पिलाया। वो जो मरने के लिए तैयार था उसको जब मदद मिली, पानी शानी मिला, अद्वियात टाइम पे मिलेगी, डॉक्टर मिल गया तो अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। अब ये देखें, ये दीन वाले हैं, अपने ऊपर डंडे बरसाने वालों का भी वो भला ही सोचते हैं, बुरा नहीं। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब, वो धरने में उधर फायरिंग हो रही है, शल फेंके जा रहे हैं, फरमा रहे हैं, ओ मेरे जवानों खबरदार, इन पुलिस वालों को तुम कुछ ना कहना, ये जो मर्जी करे इनको कुछ ना कहना। क्यों? हैं तो मुसलमान ही ना, हैं तो मुसलमान ही ना। अब या अल्लाह, जो ये भला करता है कि मरने वाले का, खा वो डंडे मार रहा है, गोलियां मार रहा है, लेकिन ये उसी की जान बचा रहा है, तो या अल्लाह उसकी शान क्या है। सुनिए रब का कुरान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। फरमाया, जिस बंदे ने किसी एक मरने वाले की जान बचा ली, ज़िंदगी बचा ली, गोया उसने तमाम इंसानों की ज़िंदगी बचा ली। जिसने एक को ज़िंदा किया, गोया उसने सबको ज़िंदा कर लिया। इससे आप अंदाज़ा कर लें इंसान की जान बचाने पर अल्लाह कितना खुश होता है, और इंसान की बिला वजह जान लेने पर अल्लाह ताला कितना नाराज़ होता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें। अच्छा, ये जो काम हो रहा है आज कि एक तरफ सरकार की अज़मत के लिए लोग उठे हुए हैं कि सरकार की गुस्ताखी करने वालों के साथ ताल्लुक़ तोड़ा जाए, जिन्होंने कहा है कि हम अपने मुल्क में मुकाबला कराएंगे कि मुसलमानों के नबी का कार्टून कौन बेहतरीन बनाता है, यानी मुसलमानों के नबी की सबसे बड़ी गुस्ताखी कौन करता है, मुकाबला कराएंगे। ऐसे खबीसों के साथ ताल्लुक़ तोड़ा जाए तो सरकार की तौहीन करने की जो कोशिश की जा रही है, गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। इस मौके पर जो ग़ुलाम उठकर मैदान में आए हैं सरकार की अज़मत के लिए, खुदा की कसम है ये कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं जाएंगे। इनका अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है, यकीन जानिए बड़ा ही मकाम है। लीजिए कुरान पाक से एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के नबियों की इज़्ज़त के लिए अगर बंदा बोले, लड़े, मरे, जान की बाजी लगा दे तो अल्लाह सिला क्या अता फरमाता है। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था जिसका नाम है हबीब नज्जार। क्या नाम है? हबीब नज्जार। उसका एक काम था, अल्लाह वालों की हिमायत में बोलता था। क्या करता था? अल्लाह वालों की हिमायत में बोलता था। तो जो लोग अल्लाह वालों की हिमायत में बोलते हैं तो आपको मालूम है कि बेईमानों को वो लोग अच्छे, बोलो सही, अभी जो चोरों के ख़िलाफ़ बोलेगा वो बंदा चोरों को अच्छा लगेगा? बोलो नहीं ना, ये तो बात तयशुदा है। जो बंदा मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जो आपके ख़िलाफ़ बोलेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जो बंदा नबियों की इज़्ज़त के लिए बोलेगा वो बंदा नबी के दुश्मन को अच्छा, बोलो सही, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने उस बंदे को कत्ल करने की साजिश की। क्या किया? एक कुआं बनाया, कुएं के अंदर उसको गिरा दिया,
ऊपर से पत्थर मार मार कर उसको कुएं के अंदर ही शहीद कर दिया। फिर ऊपर से कुआं बंद कर दिया, वही उसकी क्या बन गई? कब्र। जब वो बंदा हबीब नज्जार, जिसका काम क्या था? अल्लाह के नबियों के हिमायत में बोलता था, जब वो बंदा शहीद हो गया तो अब काफिरों ने बातें करनी शुरू कर दी। कहते हैं देखो इसको क्या मिला, इसके हाथ क्या आया, मर गया ना, अब इसके बच्चे रोएंगे, इसकी बीवी रोएगी, बेवा हो गई, अब इनके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, क्या मिला, घाटे का काम किया ना, फ़ायदा तो कुछ ना हुआ ना। जब इस तरह की बातें की, और ये जो शहीद होते हैं कब्र में जाने के बाद ज़िंदा होते हैं, ज़िंदा होते हैं, अल्लाह इनकी रूहों को इनके जिस्मों की तरफ लौटा देता है। कब्र में क्या होते हैं? ज़िंदा होते हैं। तो जब वो कब्र में गए, अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। अल्लाह ने फरमाया चल जन्नत में जा, वो जन्नत में चला गया। कौन सी जन्नत? जो कब्र के अंदर जो जन्नत का बाग बना है, वो वाली जन्नत, वो उसमें दाखिल हुआ। अब जब उसको पता चला कि लोग बातें कर रहे हैं, मेरे दुश्मन, नबियों के दुश्मन बातें कर रहे हैं कि ये नबियों की इज़्ज़त के लिए उठा था, इसको क्या मिला, तो उसके दिल में आया, हाय काश इनको पता चल जाए, मैं अल्लाह के नबियों की इज़्ज़त के लिए लड़ता रहा, मरता रहा, अपनी जान की बाजी लगाकर आ गया हूँ, काश इन ज़ुबान चलाने वालों को लग पता जाए अल्लाह ने मुझे क्या इनाम अता फरमाया है। उसके दिल के अंदर ये क्या पैदा हुई? एक तमन्ना पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई। अल्लाह ने उसके दिल की तमन्ना कुरान के दिल सूरह यासीन में बयान फरमा दी। उसके दिल की बात कहाँ आ गई? कुरान के दिल में। तो इसका मतलब अल्लाह को बात बड़ी पसंद आई ना। तो ये देखिए रब का कुरान है, सूरह यासीन है, 23वां पारा है। सूरह यासीन की आयत नंबर 26 और 27 सुनाता हूँ। इसका वाक़या वैसे पूरे रुकू में इसी का वाक़या चल रहा है। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया से इसका वाक़या शुरू हो रहा है और यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। जब इसकी शहादत होगी, कब्र में गया, वो कुआं ही कब्र बन गया ना, फिर अल्लाह ने उसी को जन्नत बनाया। फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क़ील दुख़ुलिल जन्नह, ऊंची आवाज़ से बोलो भाई। अल्लाह ने फरमाया चल तुम मेरे नबियों की इज़्ज़त के लिए लड़ के आए ना, मेरे प्यारों की अज़मत पर पहरा दे के जान का नजराना पेश करके आए ना, फरमाया उदखुलुल जन्नह, फरमाया चल जन्नत के अंदर चला जा। अल्लाह ने उसको क्या सिला अता किया? जन्नत का। अब वो जन्नत में जब गया, जन्नत में जाकर उसने बहारें देखी, रौनकें देखी, अल्लाह की रहमतें देखी, अल्लाह के इनाम और अल्लाह के फजल देखे, तो कहने लगा हाँ हाँ हाँ, क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, कहने लगा हाय काश मेरी कौम को पता चल जाए, इन लोगों को पता चल जाए, मैं नबियों की हिमायत में बोलता था, रब के प्यारों की इज्जत के लिए लड़ता था, मरता था, अल्लाह ताला ने मुझे जो इनाम अता फरमाया, काश इनको लग पता चल जाए, बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। और कुरान सुन के तो कहो सुभान अल्लाह ना यार। बिमा गफर ली रब्बी, कहा कि इसी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शी फरमा दी है। किस वजह से? बोलो भाई, नहीं समझ में आ। अच्छा मैं गोभी के फुलों के अगे नहीं बोलता पाया, हुजूर के दीवानिया के अगे तकरीर कर रहे हैं। गोभी के फुल बन के ना बो, जरा बोलो सही। अल्लाह ने उसको ये इनाम क्यों दिया? अल्लाह के नबियों की इज्जत के लिए लड़ता था, बोलता था,
जान का नजराना पेश किया, फरमाया बिमा गफर अली रब्बी, इसी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। वजालनी मिनल मुकरमीन। हाय हाय हाय, कहने लगा और अल्लाह ने बड़ी इज्जत और टौर मुझे अता फरमा दी है। तो पता चला जो बंदा नबियों की इज्जत के लिए लड़ता है, कोशिश करता है, बोलता है, अपनी जान माल तन मन धन का नजराना पेश करता है, अल्लाह की रहमत से खाली नहीं जानता, उस बंदे की आरज़ू कुरान के दिल में अल्लाह बयान फरमा देता है। उसने कहा था कि काश मेरी बरादरी को पता चल जाए अल्लाह ने मुझे क्या इनाम दिया। अल्लाह ने उसकी आरज़ू बयान कर दी, था बनी इसराइली, लेकिन अल्लाह ने महबूब पर आने वाली किताब कुरान, कुरान के 23वें पारे सूरह यासीन जो कुरान का दिल है, अल्लाह ने इसमें उसकी दिल की आरज़ू बयान फरमा दी। तो पता चला जो बंदा नबी नबी करता है, जो बंदा नबियों की हिमायत करता है, जो बंदा रब के प्यारों के लिए लड़ता है, अल्लाह ताला उसको जरूर इनाम अता फरमाता है। तवज्जो है, अल्लाह उसको। तो ये हुजूर के नाम पर उठने वालों और सरकार के नाम पर अपना घर छोड़कर रोडों के ऊपर सोने वालों और लब्बैक की सदाएं लगाकर अपने आका की इज्जत पर पहरा देने वालों, तुम्हें मुबारक हो। इंशाअल्लाह कब्र में तुम बाद में जाओगे, सरकार कर्म करने के लिए पहले जलवा फरमा होंगे। तवज्जो है। अब ये जो काम है गुस्ताख नबी को कत्ल करना, बाज़ औक़ात लोग ये भी सवाल कर देते हैं ये तो कुरान में है ही नहीं कि गुस्ताख को कत्ल कर दिया जाए, बल्कि माफ़ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? माफ़ कर देना चाहिए। कहते देखो जी सरकार ने फ़लाने को माफ़ किया, 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 लिहाजा अगर कोई बंदा गुस्ताखी कर दे तो उसको क्या कर दो। कुछ लोग बोलते हैं। भाई बात सुने, कोई बंदा मुझे गाली दे तो उसको माफ़ कर देने का हक मुझे है या आपको? बोलो, मुझे है ना, आपको तो नहीं ना। तो सरकार का हक क्यों छीनते हो भाई? जब मैं अपना हक किसी को नहीं दे सकता, भाई मुझे गाली दी है तो माफ़ भी मैं कर सकता हूँ। और इसी तरह जिस बेईमान ने सरकार की गुस्ताखी की है उसको माफ करने का हक सिर्फ सरकार के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही हक है, वो क्या? गुस्ताख नबी के एक सजा सारे। तुम्हें ये नजर आता है फलाने को माफ कर दिया, सरकार मालिक है, जिसको चाहे माफ फरमा दे, लेकिन तुम्हें वो नजर नहीं आता सरकार ने इरशाद फरमाया था मेरे सहाबा फलां अबू राफे यहूदी है, कौन उसको कत्ल करेगा? हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक खड़े हुए, आका मैं कत्ल करूंगा। फरमाया जा अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मेरे दुश्मन को कत्ल करके आओ। वो गए, कत्ल किया, वापसी आने लगे, छलांग लगाई, दीवार से टांग टूट गई, टूटी हुई टांग पकड़ी बांधकर सरकार के पास लेके आ गए। आका आपके दुश्मन को कत्ल कर दिया है लेकिन अपनी टांग टूट गई है, करम कर दे, मेरी टांग तो ठीक फरमा दें। बुखारी शरीफ है। सरकार ने क्यों किया? फमसहा, सरकार ने अपना हाथ मुबारक फेरा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं फवल्लाहि लम अश्तकीहा कत्तो, सरकार का हाथ लगा, अल्लाह की कसम मेरी टांग ऐसे ठीक होगी जैसे कभी कुछ हुआ तक नहीं। ये देखिए सरकार ने अपने दुश्मन को कत्ल कराया कि नहीं? तो अन्य हो, तुम्हें ये नज़र ही नहीं आता? माफ़ी कर देने का हक सिर्फ सरकार के पास है। हम ये हक नहीं रखते कि हमारे नबी को गाली दे और हम कहें जी माफ़ किया। अब मैं पूछता हूँ जो बंदा ये कहे उसको दूसरा चपेट मार दे, अब वो गुस्सा, मैं ना जी ना आप गुस्सा क्यों करते हैं, मैंने इसको माफ़ कर दिए। वो कहेंगे जनाब थप्पड़ मुझे लगा, माफ़ आप कर रहे हैं। तो जनाब जी जैसे थप्पड़ आपको लगे तो माफ़ मैं नहीं कर सकता ना, तो गुस्ताखी मुस्तफ़ा की हो तो तू भी माफ़ नहीं कर सकता। वो सरकार का हक है, सरकार चाहे तो माफ़ फरमा दे। उम्मत पर यह लाजिम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को ज़िंदा छोड़ना, बोलो सही यार, सरकार के गुस्ताख को ज़िंदा छोड़ना नहीं।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।